हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर है द इंग्लिश रिनेसेंस पीरियड। इंग्लिश रिनेसेंस पीरियड इंग्लैंड में 15 सेंचुरी में शुरू था और ये 1660 तक चला था। इंग्लिश रिनेसेंस पीरियड को 3 एजेस में डिवाइड किया गया है: एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, मिल्टन एज। इस वीडियो में हम एलिजाबेथन एज को डिस्कस करेंगे। एलिजाबेथन एज, इसका टाइम पीरियड है 15 सेंचुरी से 1603 तक, यानी कि 1558 से 1603 तक है इसका टाइम पीरियड। एलिजाबेथन एज की ये मेरी पार्ट 1 की वीडियो है। इस वीडियो में हम बैकग्राउंड, वर्क्स और कैरेक्टर्स ऑफ एलिजाबेथन एज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है एलिजाबेथन एज। 1558 से 1603 तक इसका टाइम पीरियड है। इस एज को गोल्डन एज भी कहते हैं। इस एज को गोल्डन एज इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस एज में बहुत सारे फेमस राइटर थे, जिस तरह विलियम शेक्सपियर है, क्रिस्टोफर मार्लो है, बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर। उनकी वजह से, उनके फेमस राइटर्स की वजह से इसको गोल्डन एज कहा गया। इसको इंग्लिश रिनेसेंस एज भी कहते हैं क्योंकि जो इंग्लिश रिनेसेंस था, जो इंग्लैंड में रिनेसेंस आया था, वो इस एज में शुरू होता है। इस वजह से इसको इंग्लिश रिनेसेंस एज भी कहते हैं। और इसको शेक्सपियरन एज भी कहते हैं क्योंकि शेक्सपियर इस एज में आया था, इस वजह से इसको शेक्सपियरन एज कहते हैं। इस एज में जो चर्च था वो इंग्लैंड से जुदा हो गया था। जो चौसर वाली एज में हमने पढ़ा था कि चर्च इंग्लैंड के चर्च के साथ था, लेकिन इस एज में चर्च इंग्लैंड से जुदा हो गया। अभी इसका आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड सबसे हम पहले पढ़ते हैं कि रिनेसेंस असल में होता क्या है। रिनेसेंस का मतलब है रीबर्थ, यानी कि दोबारा जन्म लेना। रीबर्थ ऑफ रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन इज कॉल्ड रिनेसेंस, यानी कि रोमन और ग्रीक की जो सिविलाइजेशन थी उसकी जो रीबर्थ होना, उसका दोबारा पैदा होना सुनकर रोमन और ग्रीक जिस पर वर्क करते थे वो काम को दोबारा करना, उसको क्या कहते हैं? रिनेसेंस। पीपल टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, यानी कि लोगों ने समझकर टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी कि लोगों ने समझकर एंशिएंट पुराने सिविलाइजेशन को सीखने के लिए शुरू कर दिया, यानी कि रोमन एंड ग्रीक को। रिनेसेंस क्या है? इट्स अगेंस्ट चर्च। रिनेसेंस सबसे पहले शुरू होता है इटली में 14 सेंचुरी में, और ये इंग्लैंड में आया था 15 सेंचुरी में। ठीक है। रिनेसेंस में दो चीज़ें आती हैं। एक होता है ह्यूमनिज्म, आ फिलासफी विच सेज दैट ह्यूमन हैव वॉर, डिग्निटी एंड पावर। एक फिलासफी जो कहती है कि ह्यूमन के पास इज्जत है, इज्जत है, कीमत है और ताकत है। इट शुड नॉट फॉलो चर्च एंड ह्यूमन बिकम पावरफुल आफ्टर चर्च, यानी कि जो ह्यूमनिज्म है वो चर्च को फॉलो ना करें और चर्च के बाद ह्यूमन ज़्यादा पावरफुल बन गए। और नंबर सेकंड बढ़ता है कल्चरल डिफ्यूजन। कल्चरल डिफ्यूजन ऐसा कल्चर होता है जो कि समझकर एक सेंटर से दूसरे सेंटर दूसरे वर्ल्ड की कंट्री में फैल रहा होता है, खुद ब खुद फैल रहा होता है, उसको कहते हैं कल्चरल डिफ्यूजन। उसके बाद आता है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ये होती है कि कुछ ब्रिटिश समझकर गए थे, जिस तरह क्रिस्टोफर कोलंबस इंग्लैंड से गया था, क्या इंग्लैंड से चला गया था, तो उसने क्या डिस्कवर किया था? अमेरिका डिस्कवर किया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? सब कॉन्टिनेंट में आई थी 16 सेंचुरी में। और नंबर 3 पर बैकग्राउंड है वर्जिन क्वीन एलिजाबेथ बिकम रूलर ऑफ इंग्लैंड। जो वर्जिन क्वीन थी एलिजाबेथ, वो क्या है? रूलर बन गए इंग्लैंड की। एंड शी बिकेम पीस इन इंग्लैंड। और उसने समझकर एक पीस कायम किया, इंग्लैंड में एक अमन कायम किया। बिकॉज नो वार वाज फाउट इन दिस एरा, क्योंकि इस एरा में कोई भी जंग नहीं लड़ी गई। एंड पीपल वर्किंग इन दिस एज, और लोगों ने इस एज में काम करना शुरू किया। इसको एलिजाबेथन एज इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो इसको इंग्लैंड का जो रूलर थी उस वक्त एलिजाबेथन थी, इस वजह से इसको एलिजाबेथ एज भी कहते हैं। उसके बाद आता है वर्क। वर्क में सबसे पहले जो मेन वर्क इस एज में हुआ वो हुआ है ड्रामा पर। ड्रामा पर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है। अभी ड्रामा पर वर्क देखते हैं। पहला आता है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने सिर्फ ट्रेजेडीज लिखे थे, यानी कि हॉरिफिक सीन्स जिसकी अनहैप्पी एंडिंग होती है, जो जिस ड्रामा की अनहैप्पी एंडिंग होती है उसको भी बोलते हैं ट्रेजेडीज। जिस तरह एडवर्ड टू, ये क्या क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी थी। उसके बाद आता है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को फादर ऑफ ड्रामा भी कहते हैं। विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज लिखी थी, कॉमेडीज। जिस तरह ट्रेजेडीज इसकी है हेमलेट है, मैकबेथ, ये इसकी ट्रेजेडीज़ हैं। और कॉमेडीज़ में एज यू लाइक इट, ट्वेल्फ्थ नाइट, ये इसकी कॉमेडीज़ हैं।
और विलियम शेक्सपियर के बाद जो ड्रामा में नाम आता है इस एज में वो है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने एक कॉमेडी लिखी थी जिसका नाम है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। उसके नंबर 2 पर आता है पोइट्री में सबसे बड़ा नाम आता है एडमंड स्पेंसर का, जो कि इस एज का संकल्प जिसको पोएट यानी कि शायरों का शायर उसको कहते हैं, पोएट। इसने एक पोएम लिखी थी दी शेफर्ड्स कैलेंडर। ये एक पोएम थी जो कि 12 बुक्स में संकर पब्लिश करवाई गई थी, 12 बुक्स में, और ये पब्लिश हुई थी 1579 में। और नंबर 2 पर आती है इसकी एक फेमस एलिगोरिकल पोएम जो है दी फेरी क्वीन। ये एक एलिगोरिकल पोएम है जिसमें संकर ह्यूमंस एज अ एनिमल करेक्टर यूज़ हुआ है। और इस एज में शेक्सपियर और स्पेंसर सोनेट लिखे गए थे जो कि ब्लैंक वर्स में, यानी कि फ्री वायलेंस, इसमें कोई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। विलियम शेक्सपियर ने इसमें 154 सोनेट लिखी थी और 2 लॉन्ग पोएम लिखी थी इस एज में। उसके बाद आता है प्रोसेस वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऐसे। प्रोस क्या है? एक ऐसे की फॉर्म है जो कुछ लिखा जाए उसे कहते हैं प्रोस कहते हैं। और जो फादर ऑफ प्रोसेस है फ्रांसिस बेकन, वो इस एज में आया था। फ्रांसिस बेकन के प्रोस थे वो 3 एडिशन में क्या पब्लिश हुए थे। एक थे 1597, दूसरी एडिशन थी 1625। इसके जो फेमस प्रोसेस हैं वो ये हैं ऑफ ट्रूथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ लव, ऑफ ट्रेवल। इसके बाद आता है कैरेक्टर्स ऑफ एलिजाबेथन एज, यानी कि इसकी खसूसियत क्या थी। इस एज में क्या है? पॉपुलरिटी ऑफ पोइट्री, यानी कि पोइट्री बहुत पॉपुलर हो गए, फेमस हो गए, क्योंकि इसमें स्पेंसर इन्होंने शेक्सपियर सोनेट लिखे गए थे जिसने पोइट्री को पॉपुलर बना दिया था, एक फेमस। और नंबर 2 पर होता है डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। इस एज में ड्रामा की डेवलप हुई है, ड्रामा इस एज में डेवलप हुआ क्योंकि इस एज में जो ड्रामे का फादर है विलियम शेक्सपियर, वो इस एज में आया था, इस वजह से ड्रामा इस एज में डेवलप हुआ है। और न्यू रोमांटिसिज्म, यानी कि इस एज में रोमांटिसिज्म का मतलब है यानी कि लव विद अदर्स, दूसरों के साथ प्यार। लेकिन जो चौसर एज में था रोमांटिसिज्म का मतलब था लव विद कंट्री, लेकिन इसमें डिफरेंस है। और नंबर 4 पर आता है रिलीजियस टॉलरेंस वर डेवलप्ड इन एलिजाबेथन एज, यानी कि जो रिलीजियस टॉलरेंस था, रिलीजियस पर जो बातें थी वो बर्दाश्त की जाती थी, लेकिन चौसर एज में उस पर रिलीजियस टॉलरेंस उस वक्त नहीं था। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो।